एक नए वीडियो के साथ, एक नई जी, जगह, जी। एक नई लोकेशन के साथ। माशाल्लाह, व्हाट ए व्यू। ये क्लोवरडेल का नेबरहुड है एडमिंटन के अंदर, बड़ा खूबसूरत सा। ये विंटर के अंदर स्की हिल बन जाता है। इसके पीछे आप देखेंगे बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, राइट, लाइक वाओ। ये डाउनटाउन का इस तरफ से व्यू आता है। यहाँ पे फोक म्यूजिक फेस्टिवल होता है बेसिकली, राइट, ओके। और इसी के पीछे उस साइड पे तकरीबन एलआरटी जा रही है ओह, आई सी। और म्यूटाट कंजर्वेटिव। उस साइड पे अगर हम चले जाएं तो बेसिकली रिवर सस्कैचुअन आता है। ओह, आई सी, आई जी सी। जी जी, तो वेरी यहाँ पे ब्यूटीफुल प्लेस। आई सी इट, कितना अच्छा लैंडस्केप है। जी जी जी। और ये तो दौड़ने का दिल कर रहा है कि यहाँ पे हाँ हम वी हाँ, कैन डू सम वो देखो वो स्पोर्ट। अब है ना पैराग्लाइडिंग के लिए वो कर रहा है या बंदा ऊपर। जी यस जी यस जी यस जी जी। यस। पर आज आज का टॉपिक क्या है गुल भाई? टॉपिक तो यार बड़ा ही अट्रैक्टिव है। जी जी। मोटल और होटल का। होटल्स का बिजनेस धंधा कनाडा में ओहो, कैसा है? लास्ट वीक में हमने 100 के हिसाब से इंक्वायरीज जी आई हैं। जी जो जी जो जी हमने 2 मोटर्स लगाए थे जी सेल्स के जी लिए, जी। उस बारे में इतनी इंक्वायरीज आई हैं कि हमारे जवाब देना हमें मुश्किल हो गया। हमने कुछ 6 अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की थी, उसमें से 2 तो बिक भी गई गुल भाई। मतलब इतनी ओह, फास्ट ऑफर्स आ गई इसके ऊपर। पर होटल्स का बिजनेस भाई देखें, इट्स अ गुड ग्रोइंग बिजनेस इन कनाडा। कोविड के बाद क्लियरली नंबर शो करते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ओके, डेफिनेटली कोविड डेफिनेटली। के बाद स्लो डाउन आया, इसके बाद अब इस इंडस्ट्री ने पिकअप करना शुरू तो किया। टूरिस्ट आना शुरू हो गए ना, तो टूरिस्ट आना उसमें शुरू हुए ऑक्यूपेंसी हैं बढ़ गई है। भाई। कैनेडियन डॉलर भी कम है ना, तो यूएस से बहुत लाइक टूरिस्ट आते हैं। इन्फ्लक्स है, हाँ। और कनाडा जर्नली है भी बड़ा खूबसूरत, आप देख सकते हैं भाई पीछे। तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत है और लोकल टूरिज्म भी बहुत है। ट्रू। मतलब कि हम अगर अल्बर्टा में रहते हैं तो हम बीसी घूमने जाते हैं, ओंटारियो वाले अल्बर्टा घूमने आते हैं, राइट, लाइक नहीं, इसके अलावा यूएस से बहुत सारे क्लाइंट ने हमसे अप्रोच किया है, जी। इसलिए कि वो करेंसी डिफरेंस की वजह से करेंसी का उनको डिफरेंस भी बड़ा है। इजी जी पड़ता है जी यहाँ जी पे, मतलब सस्ता पड़ता है मोटर भाई। एक व्हीकल। और भी बात है ना, एज अ कमर्शियल इन्वेस्टर आप पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, जीसीसी में बैठे हो, कमर्शियल में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है कनाडा में। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर। तो पॉइंट बीइंग, आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हो और आप यहाँ पे चीज को बाय कर सकते हो। तो गुल भाई देखें, 2 तरह की चीजें मार्केट में है ना। एक मोटेल्स होती हैं छोटे स्केल पे, Yeah, जो जर्नली आती है $1.5 मिलियन इन लेस पे, true, मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम $2 मिलियन। true. और फिर एक हमारे पास चीज आती है फ्रेंचाइज साइड पे, आती है 2, 3, 4 मिलियन इन ऊपर, Upward. एंड दे गो टू 10, 15, 20 मिलियन, अपवर्ड्स ऑफ $30 मिलियन एज वेल। वो सारी फ्रेंचाइज साइड पे होती True. है, राइट। तो ये 2 तरह के चीजें एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। ओके, अच्छा, और उसके अंदर फिर क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द फ्रेंचाइज साइड, अगर बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है तो बहुत महंगी होती है, राइट। डेफिनेटली वो तो हर ब्रांड पे डिपेंड करता है ना, जी जिस जी की जी ब्रांड है जी। उसका उसका। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कोई एक चीज को बाय करते हैं, लेट्स से $1 मिलियन की बाय की चीज, उस पर फिर उन्होंने फ्रेंचाइज कन्वर्ट की। जैसे उन्होंने फ्रेंचाइज कन्वर्ट की, उसका अप्रेजल आ गया 1.5 का, 1.8 का, बिकॉज उसके साथ फ्रेंचाइज जुड़ गई उसके साथ, तो वहां पे भी वो बहुत ज्यादा गेन करते अच्छा, हैं। इससे मुझे याद आया, लास्ट वीक हमारे एक क्लाइंट है ब्रिटिश कोलंबिया में। जी जी सिटी का नाम मैं भूल गया हूँ। वहाँ पे एक 24 रूम्स का एक सिख पंजाबी फैमिली है। जी जी वो रिटायर्ड लोग हैं जी। और वो सेल करना चाह रहे हैं जस्ट अराउंड हाँ, तो 1.5। मोस्टली भाई देखिए 70 to 80% जो कमर्शियल लिस्टिंग्स आती हैं ना, उसको हम बोलते हैं पॉकेट लिस्टिंग्स या ऑफ मार्केट। ट्रू क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होटल्स मोटेल्स ओपनली बिकने नहीं आती मार्केट के अंदर। ट्रू। 80%, 75 to 80% ऑफ जो सामान आता है ना, वो ऑफ मार्केट आता है। सही है। जी। तो जो आप भी अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, जिस तरह हमारे पास एक और लमॉन्ट के अंदर है, सही है। राइट, या वो भी मोटेल है, राइट, ओके। तो हमारे पास ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, फ्रेंचाइज नॉन फ्रेंचाइज। एक हमारे पास मोटेल है कैमलूप्स के अंदर भी, वो भी सही। डिफरेंट वाली है, राइट, ओके। ट्रू तो मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज और ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ट्रू। अच्छा, जो अच्छा, ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में बैठे हुए। जैसे आपने कहा कमर्शियल तो ले सकते हैं ना, जी जी तो वो अगर उनके पास बजट है 1 मिलियन या 1.5 अप टू 1.5 मिलियन जी तक का जी बजट, जो पाकिस्तानी कितने 20-30 करोड़ पे बनते हैं, जी जी जो कि आजकल बिजनेसमैन के पास होते ही हैं इतने जी पैसे। जी जी ठीक जी। है, और वो यहाँ पे हमसे रब्ता करें, हम उनके लिए एक भाई वेल। आप होटल्स, गैस स्टेशंस, स्ट्रिप मॉल्स, अभी हमारे पास आई अपॉर्चुनिटी $10 मिलियन की है, टिम हॉर्टन्स, शेवरन, या बहुत बड़ा कमर्शियल प्लाजा है, राइट, 3 या एकड़ पे। हाँ। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज में इंटरनेशनल इन्वेस्टर कहीं पे भी वो बैठा हुआ हो, वो जीसीसी में बैठा हुआ हो, वो पाकिस्तान में बैठा हो, इंडिया में बैठा हो, जापान में बैठा हो, वो यहाँ पे लगा सकता है हम पैसा। उसको इन एडिशन, हम अगर उनका वीजा नहीं किसी वजह से लग रहा, हम फैसिलिटेट करते हैं, हम अपना जी उनको जी जी। बिजनेस इनविटेशन देंगे, हाँ, तो उनका बिजनेस प्रोसेस। विजिट वीजा पे आके वो यहाँ हाँ, पे आके ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली। डेफिनेटली। बिकॉज अगर उनको आके चीज देखनी है, कभी कभार तो हमारे इन्वेस्टर आते भी नहीं है गुल भाई, वहीं से वो चीजें भिजवा के कॉर्पोरेशन खुलवा के वो बाय कर लेते हैं, ओके। और कभी कभार इन्हें आके अगर चीज देखनी होती है ना,
तो बिजनेस विजिट वीजा पे आके इजीली आके वो देख सकते हैं चीज को, उसका कोई मसला नहीं। और अगर वो अपना समझते हैं कि सिक्योरिटी इशू है उनके पैसे का, तो वो ये भी है कि हम उनके बिहाफ पे एज एजेंट काम करते हैं, उनका बैंक अकाउंट भी कॉर्पोरेशन में रजिस्टर जी कर जी सकते जी, हैं, सारी चीजें और वो बैंक अकाउंट उनके नाम होगा और अपने ही अकाउंट में वो अपने पैसे ट्रांसफर कर 100% सकते हैं, yes, बजाय कि वो उसका- हमें हाँ, दें, वो जी। उनका कंट्रोल उनके पास होगा। जी, तो देखिए ये इसका बड़ी सिक्योरिटी है ये वाली। इसका एक तरीकेकार होता है, लीगल प्रोसेस होता है कनाडा के अंदर। हाँ। कॉर्पोरेशन खुलती है, बैंक अकाउंट खुलता है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमेशा कॉर्पोरेशन के थ्रू ट्रू। उसमें इन्वेस्ट करता है, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट Yes. ओके। तो वहाँ उसका एक प्रॉपर तरीकेकार है। बट ये है कि भाई देखिए, होटल्स मोटेल्स की बात करते हुए मैं आपसे वापस से पीडीओएस नहीं जाऊंगा। देखो, दो तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है। एक होती है, हम बोलते हैं स्टेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अच्छी परफॉर्म कर रही है, ये उसके लिए अच्छी है जो चाहता है कि मैं एक चीज बाय करूं, बस बैठूं और चलती रहे चीज। ट्रू। फिर एक आती है मिसमैनेज्ड या अंडर लेवरेज ओह अपॉर्चुनिटी, या राइट, कि we भाई received, yes. किसी गोरे के पास है, किसी और के पास, वो सही मैनेज ही नहीं कर रहा, गलत मैनेजमेंट में चल रही है। True. वहां पे आप 5 लाख की चीज को उठा के मिलियन का मिलियन बना तक ले सकते जाते हैं। मिलियन तक ले तो जाते। वहां पे पर मेहनत करनी पड़ती है। आप वो ज़ाहिर नहीं है। बोल सकते, आप बोले भाई देखिए 2 ट्रीज है ना, यहाँ पे तो ऐसा ट्री बाय करें जो ऑलरेडी फल दे रहा हो। True. यहाँ बोले कि मैं लगाऊंगा दरख्त, इसको मैं ग्रो करूंगा, जब वो बढ़ जाएगा ना तो फिर तब आएगा। मैं उसको बेचूंगा या उसके फल को बेचूंगा। True. तो भाई आपने डिसाइड ये करना है कि आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सही अगर है। आप एक्सपेंसिव साइड पे जाते हैं तो मोर स्टेबल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है। True. आप अगर चीप साइड पे जाते हैं तो नेचुरली आपको उसमें ज़ाहिर है, मेहनत हर एक करनी ने पड़ती अपना है। बजट देखा है ना अली भाई। अब जी, जी। डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट का भी ना, कि वो Absolutely. इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकता है। जी, उसने- बजट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके खुद के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल ये, अगर वो टोरंटो में या दुबई में बहुत अच्छी जॉब करते हैं Yeah. और वो कनाडा के अंदर एक प्योरली पैसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना, तो भाई उनको ऐसी चीज बाय करनी चाहिए जो वेल मैनेज्ड हो। ट्रू ट्रू। बट अगर आप खुद काम करना चाहते हैं तो फिर आप वो चीज भी उठा सकते हैं जिसको आप उठा सकें उठा ग्राउंड सकते से। हैं, जी सही बात है, सही जी बात जी। है। फिर कभी कभार होटल के साथ होटल्स के साथ रेस्टोरेंट आता है, लिकर स्टोर आता है, कैनबा स्टोर, ये और अटैच छोटा सा टक बिजनेसेस शॉप होते भी, हैं। आप तो छोटी सी टक शॉप या ग्रोसरी जी स्टोर जी आप जी, ऐसे, वो भी आप कन्वीनियंस उसके स्टोर्स साथ, भी convenience आते हैं store भी उसके आप साथ। उसके साथ जी जी जी, मोस्ट ऑफ द टाइम मोटेल्स के साथ कभी कभार कुछ चीजें आती हैं जो अटैच्ड होती हैं उसके साथ। नहीं तो आप ऐड ऑन कर सकते हो बाद में, अप्रूवल लेके आप टाउन के पास जाके और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई हमें, ऑलरेडी वो कमर्शियल जोन तो है True. कि भाई हमें ये होटल के हिस्से में कन्वीनियंस स्टोर खोलना है, ट्रू। तो हो सकता है अप्रूवल दे दे टाउन, हो सकता है ना भी दे, डिपेंड डिपेंड करता है, जी डिपेंड करता है। जी जी। सही है। और फिर इसके अंदर ये भी बहुत सारी चीजें आपने देखनी है कि भाई उसकी ट्रैफिक कितनी है, कौन से हाईवे के ऊपर लोकेटेड है, Of course, of course. उसमें टूरिज्म बिजनेस है या वो लोकल बिजनेस ज्यादा है, राइट। True. तो ये सारी चीजें, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से एक टाउन है जिसको हम बोलते हैं टूर्नामेंट कैपिटल ऑफ कनाडा, राइट ओके। Oh, तो I see. टूर्नामेंट कैपिटल, वहाँ पे इतने लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं हॉकी के और बाकी चीजों के, हाँ। कि वहाँ पे लोकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। Oh, yeah. तो कैमलूप्स की हम बात करें बेसिकली, सही। राइट ओके। तो इस तरीके से आपने समझना ये है कि उसके बिजनेस के ट्रेंड्स क्या हैं, True. कहाँ से क्लाइंट आएगा, किस तरीके से फिर आपने मार्केट करनी है प्रॉपरली, एक्सपीडिया, booking.com पे, बाकी चीज़ों पे। देखो आजकल ट्रैवल जो है ना वो एक्सपीरियंशियल भी बनता जा रहा है, True. राइट ओके। दो तरह के आपको, एक आपको डिस्काउंट ट्रैवलर्स मिलते हैं जो एक सस्ती अच्छी चीज़ देख रहे होते हैं, हाँ। कुछ लोग प्रीमियम पे करते हैं। फिर जिस क्वालिटी, तरह हो वो गई, दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी, ना। एग्जैक्टली भाई, जिस तरह 5-10 एकड़ उन्होंने बाय कर ली, उसके ऊपर लोगों ने कोई माइक्रो रिजॉर्ट बना दिया प्री फैब हाउस करो के, वो एक्सपीरियंशियल साइड पे ज्यादा आ जाता है। सही है। फिर आप होटल्स मोटेल्स थोड़ा सा डिस्काउंट साइड पे ज्यादा आ जाता है, जो बायर एक्सपीरियंशियल साइड नहीं देख रहा, उसको चाहिए $100 से $200 के बीच वाली चीज, रात को उसको स्टे करना है, साफ सुथरा कमरा हो, दैट्स व्हाट ही वांट्स। फिर लोगों को दूसरी साइड पे चाहिए होता है एक्सपीरियंशियल चीज, बोलते हैं हमें बीच में रहना है, हमें नेचर को एंजॉय करना है, वहां पे वो 300, 400, 500 भी पे कर। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा हमें इस वीडियो के बाद, जी मोस्ट लाइकली, आई नो इट, कि कुछ लोग जो बैक होम है इंडिया पाकिस्तान जी, में, जी। वो लोग कहेंगे ठीक है हम होटल अली भाई आप लोगों के थ्रू हम ले लेते हैं, जी, परचेज जी। कर लेते हैं, हम आ तो नहीं सकते, जी जी आपके पास कोई इसको ऑपरेट करने के लिए कोई जी, ट्रस्टवर्दी जी, बंदा जी। है, जी, कौन इस- करेगा ये? ये तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं प्रॉपर्ली, ओके, Okay. और इसके थ्रू हम मैनेज करवाते हैं हमारे क्लाइंट की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे, राइट, यू नो, ओके। Okay. तो वो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। अगर वो इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जीसीसी में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, और उनको यहाँ पे कनाडा के अंदर अपना वेस्टर्न कनाडा के अंदर या कनाडा के अंदर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, स्ट्रिप मॉल लेके या होटल लेके
वहां से मैनेज करना है तो प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, सही। और वो सर्विस भी हम ऑफर करते हैं हमारे क्लाइंट्स को बेसिकली। ओके, जी। तो ये उस जो सर्विस वो एक्वायर करेंगे हमारे थ्रू, या जी, जी। हम किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को हम करेंगे, तो जी। वो रफली अप्रोक्सीमेटली कितना चार्ज करते हैं वो? देखो, वो होटल की और मोटेल की मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, ओके, क्योंकि उसके अंदर सफाई का ख्याल रखना बहुत सारे, उसको एक्टिव मैनेजमेंट कहलाती है। ट्रू। फिर होती है रियल स्टेट की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वो उसमें सिर्फ रेंट कलेक्शंस और टेनेंट मैनेजमेंट होता है। ओके, रियल स्टेट साइड पे जनरली 10% पे काम होता है। 10% 10% आप कमर्शियल रेंट आप यू गैदरिंग देयर ग्रोस Okay. रेंट के ऊपर। लेट्स से कि आपने $2 लाख आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आपसे $20,000 $20 ले साल के। ओके, अच्छा, आप अगर होटल मोटेल में, फिर वो डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट, क्योंकि उसमें फिर आपके पास आपको एक्टिव मैनेजर चाहिए होता है, आपको लाइक स्टाफ नहीं, को अगर मैनेज कोई करना होता बंदा है। कहता है कि नहीं, आप हमें कोई ट्रस्टवर्दी एक्टिव मैनेजर से हमारी इंटरेक्शन करवाएं, वो भी हम करवा सकते करवा हैं, सकते यस, हैं। हमें हमारे पास क्योंकि यहाँ एक्सेस पे है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का उस पर लाइसेंस होना चाहिए, जी, जी, वैसे जी। उसके बगैर वो आम बंदा नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है ना गुल भाई। अभी आप आप गाड़ी अगर मैकेनिक के पास नहीं लेके जाओ, अपने छोटे भाई के पास लेके जाओ जिसके पास पता ना पता है, तो वो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देगा। True. तो आप अपनी मिलियन की, 5 मिलियन की, 10 मिलियन की चीज किसी के पास लेके जाओ, तो भाई उसके पास एक्सपीरियंस तो हो ना। नहीं, फिर यहाँ पे रूल्स भी है ना, कि रूल्स आप भी हैं, जी, रूल्स जी। भी है कि आप उस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का आपके दे पास तो आप लाइसेंस। सकते हैं भाई, ओनर आप है ना, यू हाँ। कैन गिव इट टू एनीवन, पर भाई आप देंगे उसको दें जिसके पास लायबिलिटी हो, जिसके पास इंश्योरेंस हो, जिसके पास वो रूल्स को फॉलो करते हो 100%, राइट जी। तो इस तरह की अगर आपको हमसे कोई भी चाहिए, सर्विस चाहिए, प्रॉपर्टी रिलेटेड, मोटर रिलेटेड, आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अगर करवानी है अपनी प्रॉपर्टी, अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास है, जी। तो रीच आउट टू अस, जी। वी विल डू आवर बेस्ट कि जी, आपको जी। क्वालिटी सर्विस दें हम लोग। जी, 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 डेफिनेटली। अगर आप इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अराउंड, और ना कनाडा में आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो हमें कांटेक्ट करें, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ख्याल रखें अपना।